नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी मैं आपके साथ में बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर अभी आपको दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। पर यहाँ पर आप अगर बिटकॉइन को हावरली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन बिल्कुल रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। वो 19 तारीख से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर डाउन साइड की तरफ का मूवमेंट करता है, फिर वापस जो भी यहाँ पर रिटेलर ऐड हुए होंगे उनको ट्रैप करके ऊपर की तरफ ले जाएगा, उनके सबके स्टॉप लॉस हिट करता है। वापस जैसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पर वापस रिटेलर ने सोचा होगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, तो यहाँ से वापस उनको ट्रैप करके नीचे की तरफ प्राइस आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अभी आप देखो तो ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेंज हमारे पास निकल कर आती है कि 16,800 की लगाकर अपने पास 19,500, ये 16,500 से 19,500 के बीच में अगर ये है, मतलब कि 16,800 से लगाकर 19,500 के बीच में अगर है तो ये एक साइडवेज जोन है। इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं मिलने वाले, आप ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस रेंज के अंदर मार्केट कितनी भी देर वेट कर सकता है, या किधर से भी ऊपर से इधर भी आ सकता है, ऊपर से इधर भी आ सकता है, नीचे से और नीचे भी जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। पर यहाँ पर अभी जो सिचुएशन बन रही है वो अभी ट्रेपिंग सिनारियो ही बन रही है। अभी यहाँ पर रुक जाता है तो आपके पास कोई ट्रेड करोगे तो भी आपके लॉजिकली सही बैठने वाला नहीं है। आप जैसे इसको डेली टाइम फ्रेम में भी जाके देखोगे तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से आप ये 12 तारीख के बाद में जब ये मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, जैसे ये ऊपर के लिए हमारे पास वही 19,800 आ रही है, पर नीचे देखो तो यहाँ पर अपने पास 16,000 आ रही है। तो अप्रोक्सली 16,000 से 20,000, 16,000 से 20,000, राउंड नंबर छोड़ो, 16,000 से 20,000 मानो, ये 16,000 से 20,000 के अंदर अभी प्राइस फंसी हुई है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अभी अपने को सबसे पहले ये देखना होगा कि पेट किसका भरा हुआ है और मार्केट की मतलब कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है अब चल रहा था नवंबर में, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से नवंबर के बाद में, नवंबर से एंडिंग से ही मार्केट एक रेंज में फंसा, जहाँ पर अभी ये ऊपर नीचे कर रहा था। फिर इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, पर ये ओवरऑल अप ट्रेंड में ही था। पर ओवरऑल जब यहाँ से ये नवंबर से लगाकर इसने यहाँ तक में मूवमेंट किया है ना, तो ये एक ट्रैपिंग सिनारियो ही था अप्रैल तक। नवंबर से अप्रैल तक मार्केट इनडिसाइडेड था, मतलब किधर भी मूव कर रहा था दोनों साइडों में। यहाँ पर ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन चल रहा था। फिर अप्रैल के बाद में यहाँ से अच्छा मूव आने लगा, मतलब अप्रैल के एंड के बाद में, मतलब कि अप्रैल एंड से मूवमेंट आने लगा तो ऊपर की तरफ गया। फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर नीचे अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक रेंज बन रही है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये 16,000 के नीचे ब्रेकआउट करता है धीरे धीरे तो आराम से यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ट्रेंड, मतलब कि मार्केट डायरेक्टली ना तो ऊपर की तरफ जाता है, ना तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट हमेशा स्विंग में ही ऊपर की तरफ जाता है, और ना डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है। मार्केट हमेशा नीचे की तरफ इस प्रकार से ही आता है। पर यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि जैसे कि अभी ये इस तरीके से चल रहा है। अब जैसे कि ये यूँ जाता है तो यहाँ पर आपके लिए एक रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट ये रेंज है। पर यहाँ से ये यूँ करता हुआ जाता है तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनते हुए जाएंगे। जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं होता है तब तक ये अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है। जैसे अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपकी जो एंट्री होगी वो होगी कि एक बार ये ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर इस लेवल को निकालता है, या प्रीवियसली इस स्विंग को निकालता है। इस स्विंग के बाद में आप सोच सकते हो कि अब ट्रेंड पे जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। बाकी अभी जो ये सिचुएशन चल रही है वो ओवरऑल हो सकता है कि एक बार ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आए। मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये नंबर वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो हमारे लिए निकल कर आता है 1,10,000 का। तो 1,10,000 के पास में प्राइस एक बार आती हुई देखने को अपने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर भी इतना जाता हुआ प्रेशर नहीं दिख रहा है। ऊपर जब जाएगा ये, जब एक बार ये 1,20,000 के लेवल को निकाले, 1,20,000 से 1,16,000 के बीच में है, तो जब तक ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से एक मैं डाउन साइड की तरफ का ट्रेड की तरफ प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि ये 10,000 तक आता हुआ, 10 ये 11,000, 10 तक आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप 11 पे आपका टारगेट रखो। यूँ नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे रखना है, आप 12 पे रखो, ठीक है ना। तो अभी आप 4,000 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हो, तो दिस इज़ बेस्ट मोमेंट होता है
और बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। भाई एनालिसिस किस प्रकार का था, ये डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन है, ओनली फॉर मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा तो क्या एजुकेशनेबल है जैसे कि, तो उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके पास क्रिप्टो के अंदर काम करने के लिए अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट दे रखा है, तो जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।